आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमको इस टाइप का पैटर्न प्रिंट कराना है, जहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि पैटर्न कोई भी दिया हो, सबसे पहले हम देखते हैं पैटर्न में रो की संख्या कितनी है। इस पैटर्न में अगर ध्यान से देखें, पैटर्न में रो की संख्या 4 है। पैटर्न के अंदर रो की संख्या 4 है, तो पहले हम रो को स्पेसिफाई करने के लिए हमने R ले लिया, कॉलम को स्पेसिफाई करने के लिए मैंने C ले लिया, और वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए मैंने एक अलग से वेरिएबल ले लिया। अब चूंकि A जिसकी शुरुआत मैं 1 से कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मैंने इस A की शुरुआत 1 से क्यों किया है, क्योंकि अगर ध्यान से देखें, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब पैटर्न में हर एक रो की शुरुआत नई वैल्यू से, उस केस में हम वेरिएबल की वैल्यू यहीं पे इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए, इस वाले रो की शुरुआत 1 से हुई है, सेकेंड वाले रो की शुरुआत 2 से हुई है, थर्ड वाले रो की शुरुआत 4 से हुई है, फोर्थ वाले रो की शुरुआत 7 से हुई है। तो हर एक रो में अलग अलग वैल्यू है। जब हर एक रो में अलग अलग वैल्यू होगी, तो उस केस में हम पैटर्न की जो इनिशियल वैल्यू देंगे वो स्टार्टिंग में दे देंगे। अब क्या करेंगे, CR for R equal to 1, R less R equal to 4। रो की संख्या 4 थी, इसलिए मैंने 4 कर दिया यहाँ पे। R प्लस प्लस, यहाँ पे क्या करूंगा, और C इक्वल टू 1, C लेस R इक्वल टू R, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ C प्लस। हम क्या करेंगे, प्रिंटफ भी A की वैल्यू। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि R की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, तो जब R की वैल्यू 1 होगी, R की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, 1 इज लेस R इक्वल टू 4 की कंडीशन होगी ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे आएगा C की वैल्यू 1 ले लेगा, 1 इज लेस R इक्वल टू 1 के, क्योंकि R की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू भी 1 है, तो कंडीशन होगी ट्रू। प्रिंट करेगा A का मान प्रिंट करने का मतलब ये हो गया कि 1 प्रिंट कर दिया। जैसे ही C की वैल्यू बढ़ाएगा, C में हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कंडीशन होगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हमको यहीं पे A की वैल्यू भी बढ़ा देना है, A प्लस 1 कर देना है, क्योंकि हर बार A की वैल्यू बढ़नी चाहिए। तो पहले तो A प्रिंट कर दिया इस A को, फिर उसके बाद चूंकि ये जो बॉडी है इस फॉर लूप की बॉडी है, इसलिए इस प्रिंटअप तो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ हर बार A की वैल्यू भी इंक्रीमेंट करेगा। तो A की वैल्यू इंक्रीमेंट किया तो A की वैल्यू यहाँ पे आपकी हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि A में पहले से 1 था, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, चला जाएगा A में, तो A की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर से C की वैल्यू बढ़ाएगा, C की वैल्यू जैसे ही 2 होगी कंडीशन होगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो हमको न्यू लाइन चाहिए। न्यू लाइन तो मतलब ये होगा कि हमको अब सेकंड रो की वैल्यू प्रिंट करानी है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंटर डबल कोट्स में क्या करेंगे, स्लैश। अब ये क्या करेगा, स्लैश से हम क्या करेगा, नई लाइन इंसर्ट कर देगा। नई लाइन इंसर्ट कर देगा। नई लाइन इंसर्ट करने का मतलब ये हो गया कि अब हमारा जो पॉइंटर है, कर्सर है, वो सेकंड नई लाइन में आ जाएगा, मतलब दूसरी वाली लाइन में। अब जाएगा, R की वैल्यू बढ़ाएगा तो R की वैल्यू 2 हो जाएगी। R की वैल्यू 2 होने का मतलब ये हो गया कि पहले इंक्रीमेंट करेगा, फिर आगे कंडीशन चेक करेगा। 2 लेस R इक्वल टू 4 की कंडीशन होगी ट्रू। फिर से C की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगा, 1 इज लेस R इक्वल टू 2 के, तो C की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस R इक्वल टू 2 के, कंडीशन होगी ट्रू। प्रिंट करेगा A की वैल्यू। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट टाइम A की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो गई थी, इसलिए प्रिंट करेगा 2। अब हम
सेकेंड रो में है प्रिंट किया ए की वैल्यू यानी प्रिंट कर दिया 2, फिर से इस लाइन को भी एग्जीक्यूट करेगा। तो जब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 से हो जाएगी 3, फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा तो सी में भी 2 हो जाएगा, सी में भी 2 हो जाएगा। अब फिर कंडीशन चेक करेगा 2 लेस आर इक्वल टू 2 के, कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा एक का मान। एक का मान प्रिंट करने का मतलब ये हो गया कि प्रिंट करेगा ए का मान। जब प्रिंट करेगा तो ए का मान चूंकि देखिए ध्यान से 3 हो चुका है, ए की वैल्यू 3 हो चुका है, इसलिए प्रिंट करेगा 3। प्रिंट करेगा 3। जो जो वैल्यू प्रिंट हो जा रही है मैं उसको हाईलाइट करते रहा हूँ। फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा, सी में हो जाएगा 3। अब ध्यान से देखिए सी की वैल्यू 3 हो चुकी है, आर की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो 3 लेस आर इक्वल टू 2 के, कंडीशन होगी फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर से यहाँ आएगा, न्यू लाइन इंसर्ट करेगा। न्यू लाइन इंसर्ट करने का मतलब ये हो गया कि अब हम आ गए थर्ड रो पे, इस थर्ड रो पे आ गए। थर्ड रो पे आ गए। अब थर्ड रो पे देखिए पहली वैल्यू कौन सी है 4, मैं इसका कलर हटा दे रहा हूँ। थर्ड रो पे आ गए। अब हम क्या करेंगे, फिर से आर की वैल्यू बढ़ाएगा, आर में हो जाएगा 3। आर की वैल्यू 3 होने का मतलब ये हो गया थर्ड रो, 3 लेस आर इक्वल टू 4 की कंडीशन होगी ट्रू। फिर से सी की वैल्यू बढ़ाया, ध्यान दीजिएगा इंक्रीमेंट मैंने नहीं किया था, इंक्रीमेंट 4 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू बढ़ाया, सॉरी सी की वैल्यू फिर से स्टार्ट होगा 1 से, 1 इज लेस आर इक्वल टू, आर की वैल्यू 3 है तो 3 हो जाएगा। 1 इज लेस आर इक्वल टू 3 के, कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए का मान। ए का मान थर्ड रो में कितना स्टार्ट हो रहा है 4 से, तो 4 प्रिंट कर देगा। फिर ध्यान दीजिएगा ए की वैल्यू बढ़ाएगा, तो ए की वैल्यू बढ़ाएगा तो 4 से हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा। फिर सी की वैल्यू बढ़ाएगा, सी में हो जाएगा 2, 1 से 2 हो जाएगा, तो 2 लेस आर इक्वल टू, 2 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए का मान। ए का मान प्रिंट करने का मतलब ये हो गया कि यहाँ प्रिंट करेगा 5। फिर से सी की वैल्यू बढ़ाएगा तो सी में हो जाएगा 3, 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू। अच्छा एक चीज और, मैंने प्रिंट कराया इंक्रीमेंट नहीं किया, 6 हो जाएगा, तो 3 लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए का मान। ए की वैल्यू प्रिंट किया, कितना प्रिंट किया 6, तो अब ये भी प्रिंट कर दिया। फिर से सी की वैल्यू बढ़ाएगा, सी में हो जाएगा 4। जैसे ही सी की वैल्यू 4 होगी ये कंडीशन होगी फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो नई लाइन में आ जाएगा। और एक चीज मैं बार बार भूल जा रहा हूँ कि जब प्रिंट करेगा तो उसी समय इंक्रीमेंट भी करेगा, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 7। अब फिर आर की वैल्यू बढ़ाएगा तो आर में हो जाएगा 4, 3 से 4 हो जाएगा, जब प्लस प्लस होगा तो 4 लेस आर इक्वल टू 4 की कंडीशन होगी ट्रू। फिर से सी की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी 1 से, यहाँ पे 1 कर देते हैं। सबसे पहले यही एग्जीक्यूट करेगा जब भी ऊपर से आएगा, तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 4 की कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए का मान। ए का मान प्रिंट करेगा मतलब 7 प्रिंट करेगा। फिर ए की वैल्यू बढ़ाएगा तो ए में हो जाएगा 8, ए में हो गया 8। फिर सी की वैल्यू बढ़ाया, सी में हो गया 2, 2 लेस आर इक्वल टू 4 के, कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए की वैल्यू। ए की वैल्यू प्रिंट करने का मतलब ये होगा कि यहाँ प्रिंट करेगा 8। फिर से ए की वैल्यू बढ़ाया, ए में हो गया 9। फिर सी की वैल्यू बढ़ाया, सी में हो जाएगा 3, 3 लेस आर इक्वल टू 4 की कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा ए का मान। ए का मान प्रिंट करने वाला कितना प्रिंट करेगा 9। फिर से सी की वैल्यू बढ़ाया, सी में हो गया 4, 4 लेस आर इक्वल टू 4 की कंडीशन होगी ट्रू,
प्रिंट करेगा ए का मान प्रिंट करने का मतलब हो गया प्रिंट करेगा 9, सॉरी इंक्रीमेंट नहीं किया था, 10 हो गया, तो प्रिंट करेगा 10। फिर से इंक्रीमेंट करेगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी 11, फिर से सी की वैल्यू हो जाएगी 5। जैसे सी की वैल्यू 5 होगी कंडीशन होगी फॉल्स होगी तो फिर से न्यू लाइन करेगा, फिर से आर की वैल्यू बढ़ाएगा, आर की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, जैसे 5 होगी कंडीशन होगी फॉल्स। तब तक ये पूरा का पूरा पैटर्न इस तरीके से जिस टाइप का पैटर्न दिया गया था उस टाइप का पैटर्न आसानी से प्रिंट हो जाएगा।